अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फार्माकोडायनेमिक्स की। बेसिकली फार्माकोडायनेमिक्स है क्या, मैं क्योंकि पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ। ये एक्शन ऑफ ड्रग है ऑन द बॉडी। क्या एक्शन ड्रग कर रही है बॉडी के ऊपर जब हम ड्रग लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो ड्रग्स हैं मोस्टली जो ड्रग्स हैं अफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं वो हार्मफुल भी होते हैं। कैसे एक्ट करती हैं, बेसिकली वो रिसेप्टर के साथ जाके मैक्रोमोलिक्यूल एक टारगेट है, माइक्रोमोलिक्यूल्स के रिसेप्टर कहते हैं, उनके साथ जाके वो अटैच होती हैं, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। फिर अल्ट्रेशन ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास अल्टरेशंस करता है बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर एक्टिविटी और सेल की। इस प्रोसेस को हम सिग्नल ट्रांसडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्नल ट्रांसडक्शन। मतलब कि जो ड्रग जो आके हमारे पास ड्रग जो है आके हमारे पास रिसेप्टर को आके ज्वाइन करेगी, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगी। लेट सपोज ड्रग जो है सिग्नल है, आके सिग्नल देगी, ट्रांसडक्शन करेगी, आके कॉम्प्लेक्स बनाएगी, अपने अफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये ड्रग्स हमने कहा कि सिग्नल्स हैं और रिसेप्टर्स जो है सिग्नल डिटेक्टर्स हैं। रिसेप्टर, ये ड्रग को हम सिग्नल कह रहे हैं और जो हमारे पास रिसेप्टर है उसे हम सिग्नल डिटेक्टर कह रहे हैं। ये सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, अब और डिफरेंट मैसेंजर्स के ज़रिए अपना सेल में अपने फंक्शंस प्रोड्यूस करता है। ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं हम लोग। कुछ सेल्स होते हैं, उनके पास हर सेल के पास अपना डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेसिफिकली प्रोड्यूस करते हैं वो अपने फंक्शंस के हिसाब से। कार्डियक सेल के पास अपने अलग से रिसेप्टर्स होंगे, मस्करेनिक रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंगली उनके सिग्नल्स आगे उन पर अटैच होते हैं स्पेसिफिक, और अपने वो वाइटल फंक्शंस या फंक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब हमें जो सेलुलर रिस्पॉन्स है हमारा ड्रग की वजह से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के ऊपर। सेलुलर रिस्पॉन्स है हमारा, जो हमारा सेल रिस्पॉन्स कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना भी हमारा ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अगर हमारे पास ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होगा तो हमारे पास सेल का रिस्पॉन्स ज़्यादा होगा। ठीक है, ये तो एक बात हो गई हमारे पास सेल के रिस्पॉन्स के हिसाब से। और जब मैं आपको एक बताऊँ कि सारी ड्रग्स जो हैं अपना इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करती, रिसेप्टर के साथ अपना कॉम्प्लेक्स बनाते थे। कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि डायरेक्टली अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, रिसेप्टर के साथ आगे अटैच नहीं होती, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाती। लेट्स सपोज जैसे कि एंटासिड्स, ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि रिसेप्टर के साथ जाके नहीं कॉम्प्लेक्स बनाती, डायरेक्टली अपना इफेक्ट शो करती हैं। ये हमारे पास एक्सेस गैस्ट्रिक एसिड की जो स्टमक एसिडिटी होती है गैस्ट्रिक की वो रिड्यूस करती है। ठीक है, अच्छा, तो रिसेप्टर की दो टाइप्स की स्टेट्स होती है, एक तो एक्टिव होती है और एक होती है इनएक्टिव। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। एक है एक्टिव फॉर्म और एक होती है इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं बुक में लिखी हुई, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट। इनको समझते हैं और फिर हम इनका जो है इसके साथ देखते हैं क्या कनेक्शन है। एगोनिस्ट वो ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे पास रिसेप्टर के साथ आके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती हैं और इसे एक्टिव करती हैं। कौन सी ड्रग्स होती हैं? वो ड्रग्स होती हैं जो कि एक्टिव करती हैं रिसेप्टर को। मतलब कि ये वो ड्रग्स हैं जो कि हमारे पास रिसेप्टर के साथ आके मिलेंगी और कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगी और रिसेप्टर को एक्टिव करेंगी। ठीक है, एंटागोनिस्ट वो ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे पास रिसेप्टर के साथ तो आके मिलती हैं, कॉम्प्लेक्स तो बनाती हैं, लेकिन उसे जो है इनएक्टिव भी रहने देती है, मतलब कि इसको ज़्यादा एक्टिव नहीं करती हैं। वो जो है उसकी एक्टिवनेस को नहीं बढ़ाती हैं, स्टिमुलेशन को, एक्टिवनेस को नहीं बढ़ाती हैं, स्टेबलाइज करती हैं इनएक्टिव फॉर्म को। एंटागोनिस्ट कौन सी ड्रग होती हैं? वो ड्रग्स होती हैं हमारे पास जो कि एक्टिव नहीं करती हैं, इसको रिसेप्टर को एक्टिव नहीं करती हैं बल्कि स्टेबलाइज करती हैं जो उसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है रिसेप्टर की। क्या करती हैं? स्टेबलाइज, इनएक्टिव फॉर्म को रिसेप्टर की स्टेबलाइज करती हैं।
ठीक है। अब पार्शियल एगोनिस्ट कौन सी ड्रग्स होती हैं? पार्शियल एगोनिस्ट हम उन ड्रग्स को कह रहे होते हैं जो कि हमारे पास एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं ड्रग को, बट लेकिन कम फ्रैक्शन में। मतलब जैसे कि फ्रैक्शन मतलब कि एक्टिव ड्रग जो होगी वो कम होगी इससे। फिर से बता रही हूँ क्या होती है। पार्शियल एगोनिस्ट वो ड्रग्स होती हैं जो कि इनएक्टिव रिसेप्टर को एक्टिव रिसेप्टर में कम करती है, लेकिन जिसको प्रोपोर्शन होता है मतलब फ्रैक्शन होता है वो कम होता है। ठीक है, मतलब ये पूरा नहीं करती इनएक्टिव, 50% 75% एक्टिव करती है, फुली एक्टिव नहीं करती। लेकिन जो हमारे पास फिर से देख एगोनिस्ट फुली एक्टिव रिसेप्टर को करती है, रिसेप्टर को सही, इनएक्टिव को एक्टिव रिसेप्टर में। एंटागोनिस्ट एक्टिव नहीं करती रिसेप्टर को, बल्कि उसकी इनएक्टिव फॉर्म को स्टेबलाइज करती है रिसेप्टर की। ठीक है। और पार्शियल एगोनिस्ट वो ड्रग्स होती हैं जो पार्शियली तौर पे उसको रिसेप्टर को एक्टिव करती हैं। ठीक है, ये याद रखने हैं आप लोगों ने टर्म्स, ये अक्सर एमसीक्यूज़ वगैरह में या वाइवा वगैरह में परेशान करने के लिए पूछ ली जाती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास रिसेप्टर्स कितने टाइप के होते हैं। हमारे पास 5 टाइप्स के रिसेप्टर होते हैं। मैं नाम मेंशन कर रही हूँ, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर अपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा। लाइगैंड गेटेड होते हैं, लाइगैंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, एंजाइम लिंक्ड होते हैं, और इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं। और एक और होता है हमारे पास जैक स्टेट रिसेप्टर्स होते हैं, जैक स्टेट रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं बुक से। लाइगैंड गेटेड आयन चैनल्स इस एग्जांपल इन्हें कोलिनर्जिक निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास कोई भी लाइगैंड गेटेड या आगे हमारे पास रिसेप्टर पे आके लगेगा तो हमारे पास चैनल खुल जाएगा और आयंस जो हमारे पास मूवमेंट होगी अंदर इनसाइड द मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारे पास लाइगैंड गेटेड आयन चैनल्स हो गए। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हमारे पास कुछ इस तरीके से होते हैं, इसे 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर भी कहते हैं क्योंकि इसके पास 7 ट्रांसमेम्ब्रेन लूप्स वगैरह होते हैं। ठीक है, ये कैसे काम करते हैं हम इसको इस पे देखते हैं। दिस वन, इसमें फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास क्या हो रहा है, इसके अंदर जी कपल रिसेप्टर के अंदर इसके आपके पास 3 हमारे पास इसके यूनिट्स होते हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा। ये रिसेप्टर है हमारे पास। जैसे ही हमारे पास कोई हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर या ड्रग जो आके रिसेप्टर के पास अटैच होगा, ये अल्फ़ा के साथ हमारे पास जीटीपी ग्रुप है, ये जीटीपी ग्रुप जाके जीटीपी ग्रुप हमारे पास जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये इनएक्टिव एडिनाइलेज साइक्लेज के पास जाएगा होगा, और उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप ये अपना एडिनाइलेज साइक्लेज अपना फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा। एटीपी को फिर कैम्प और फिर फॉस्फेरस ग्रुप निकालेगा, ये अल्फा जीटीपी ग्रुप जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये अल्फ़ा ग्रुप वापस चले जाएगा और ये कैम्प हमारे पास अपना फंक्शंस जो है फॉस्फेट ग्रुप अपना फंक्शंस जो है सेलुलर रिस्पॉन्स के ये सेलुलर रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, और इसके अलावा हमने बात कर रही थी हमारे पास एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं। इंसुलिन रिसेप्टर्स में क्या होता है, हमारे पास 2 यूनिट होते हैं, अल्फा सब यूनिट, 2 अल्फा सब यूनिट होते हैं, 2 बीटा यूनिट होते हैं। अल्फा सब यूनिट मेम्ब्रेन से बाहर होते हैं, बीटा सब यूनिट हमारे पास मेम्ब्रेन ट्रांस मेम्ब्रेनस होते हैं। हमारे पास आके लगेगा कोई भी मॉलिक्यूल, जिस तरह से हमारे पास सिग्नल आगे लगेगा तो ये अल्फ़ा सब यूनिट्स को फॉस्फोरेट करेगा, फिर अल्फ़ा सब यूनिट्स बीटा ऑटो फॉस्फोराइलेशन करेंगे और फिर आके हमारे पास अपना ये इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, हमने बात कर ली एंजाइम लिंक के भी। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन अल्टर करते हैं जीन एक्सपेंशन को, इसके एग्जाम होते हैं स्टीरॉयड रिसेप्टर्स। दैट्स इट।